हेलो दोस्तों। आज हम सेट नंबर 3 के क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कि 29/12/2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 14 का स्क्वायर इक्वल टू है 1015 और हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखते हैं 3 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है और इसी तरह से ये जाएगा कहाँ तक, 42 का स्क्वायर तक जाएगा। अगर यहाँ से 3 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये लास्ट में यहाँ कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1015। ये हो जाएगा 1015। 9 बजे 45, 9 4 13 और 9 91 35 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी की प्रवाह की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोमीटर लीटर पानी गिरेगा। अगर हम इस तरह से देखें तो ये एक घनाभ बन जाएगा, ये एक घनाभ बन जाएगा और ये जो घनाभ होगा जिसका चौड़ाई हो जाएगा 21 मीटर और गहराई यानी ऊंचाई हो जाएगा 2 मीटर और यहाँ पे लंबाई का देखें तो चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो स्पीड हो गया इसका कितना, 1 घंटे में हो गया 5 किलोमीटर, या हम इसको बोल सकते हैं कि 60 मिनट में हो गया 5 गुने कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में ये आ जाएगा कितना, 5000 डिवाइडेड बाई 6 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, ये कितना हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 6 मीटर। अब हमें निकालना है कि इसमें कितना पानी गिरेगा, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल हो गया कितना, 5000 डिवाइडेड बाई 6 और बी हो गया 21 मीटर और एच हो गया 2। यहाँ से 3 से ये कैंसिल होगा तो 7 होगा, 3 से ये 2 होगा और 2 और 2 कैंसिल हो गया। बाकी बच गया कितना, 7 बचे 35,000 बच गया, 35,000 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। हमें निकालना है किलो लीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, यानी कि कितना हो गया, 1 किलो लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो गया 1 किलो लीटर, यानी कितना हो जाएगा, 35,000 किलो लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 5,000 की राशि कुछ भाग जो है साधारण ब्याज की 5% की दर पर और कुछ भाग को साधारण ब्याज के 10% के दर पे उधार दिया गया। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि है 1750। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पे उधार ली गई राशि को फाइंड आउट करना है। तो 1750 है, ये कितने है, 5 वर्ष के लिए है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा 5 तिया 15, 5 0 350 हो जाएगा। अब ये जो 350 है, ये 5,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये 3 जीरो तो कैंसिल हो रहा है, यानी इसका रेट कितना हो रहा है, 7% हो रहा है। तो पहला भाग पर ब्याज कितना है, 5% है। दूसरा भाग पे ब्याज जो है वो है 10% और ऑल ओवर जो ब्याज आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो यहाँ से एलिगेशन अगर हम लगा दें तो 7 में से 5 माइनस करते हैं तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 10 में से 7 माइनस करते हैं तो 3 होगा, यानी जो दोनों का रेशियो होगा 3:2 होगा। और हमें लेकिन निकालना है कि इसका 10% वार्षिक ब्याज की दर पे, यानी हमें 2 का वैल्यू निकालना है। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 और ये 5 बराबर हो गया कितना का, 5,000 का। हमें निकालना है 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2x प्लस 5y का वैल्यू दिया हुआ है 12, एक्स वाई की वैल्यू है 2 और हमें इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और प्लस 20xy हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा कितना, 144। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 40। यानी कि यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144 माइनस 40, 104। अब अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 2x का क्यू लिख सकते हैं और 5y का क्यू लिख सकते हैं। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं। यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2x प्लस 5y हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 25y स्क्वायर और माइनस ए बी यानी 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10xy हो जाएगा। 2x प्लस 5y का वैल्यू हो गया 12, ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू हम अभी निकाले थे कितना है, 104, तो 104 हो गया। एक्स वाई का वैल्यू है 2, तो 10xy का वैल्यू हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 गुने हो गया कितना, 84। अब 12 को हम 10 से गुना कर लेते हैं तो 840 हो गया, 2 से गुना कर लेते हैं तो 4 8 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 0 9 1 10, ऑप्शन नंबर ए 1008 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 62/5 है, माइनस इसको हम अगर ब्रेक करें तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 16/7 आ जाएगा और गुने हो जाएगा 7/5। और इधर देखें तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 4/5 बच जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो आ गया कितना, 62/5 आ गया, माइनस 16/5 आ गया और प्लस 4/5 आ गया। अगर हम एलसीएम 5 ले लेते हैं तो आ जाएगा 62 माइनस 16 प्लस 4, ये आ गया 66 माइनस 16 यानी 50/5 इक्वल टू हो गया कितना, 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है एबीसीडी जो है एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है। ये हो गया ए बी सी और डी। एबीसीडी एक वर्ग है, एक्स जो है एबी का मध्य बिंदु है, यहाँ से एक्स जो है ये एबी का मध्य बिंदु है, बीसी पर बिंदु बाई इस तरह से है, वाई इस तरह से है कि बी वाई इक्वल टू हो गया कितना, 1/3 BC। आगे है ट्राइंगल बी एक्स वाई, यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है बी एक्स वाई, हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है ए सी यानी बीकानी की लंबाई को निकालना है। अगर हम इस वर्ग का भुजा को अगर हम ए मान लेते हैं तो चारों भुजा ये हो जाएगा, तो ये वाली बिंदु मिडिल पॉइंट है यानी ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। वैसे ही अगर ये वी वाई का वैल्यू दिए तो वी वाई का वैल्यू कितना है, 1/3 BC और BC क्या है, भुजा की लंबाई है, तो ये हो जाएगा a/3। अब अगर इस ट्रायंगल का एरिया देखें तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू a/2 इंटू a/3 और इक्वल टू हो गया कितना, 300। यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 900 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 4,
ए का वैल्यू निकालना है तो 30 और गुने 2 आ गया कितना 60, यानी भुजा का लंबाई तो निकल गया। हमें निकालना है विकर्ण की लंबाई, एसी की लंबाई, इसका लंबाई चाहिए। तो विकर्ण की जो लंबाई होता है वो होता है a√2, तो आ जाएगा कितना 60√2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज को दर्शाता है। लाइन ग्राफ जो है 5 स्टार से कम रेटिंग वाले वेब सीरीज को दर्शाता है। नीचे वाला जो है वो 5 स्टार से कम है और ये टोटल है। तो हमें निकालना है कि 2014 से 15 के दौरान 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज का लगभग कुल कितने प्रतिशत है। अगर हम टोटल वेब सीरीज की बात करें तो आ गया कितना 30 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 42 और प्लस 48। 35 और 35 70 हो गया, 30 कितना 100 हो गया, और ये हो गया कितना 40 40 80 और 10 90, यानी टोटल हो गया कितना 190। अब अगर हम 5 से कम रेटिंग वाले का अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 12, 2 2 4 1 5 5 2 14 और 6 हो गया 20, 2 1 3 4 5, टोटल कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ये हो गया 5 से कम वाले का रेटिंग, 5 से कम वाले का रेटिंग। हमें निकालना है 5 से ज़्यादा या उससे बराबर वाले का रेटिंग। तो हमें क्या करना होगा 190 में से 50 माइनस करना होगा, कितना आ गया 140। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो 140 और टोटल जो है यानी 190 और गुने करना होगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 1400 डिवाइडेड बाई 19। 19 से हम भागा दे देते हैं 1400 में, ये करीब लग जाएगा 7 बार में, 133 आएगा और ये आ जाएगा 70। अभी लग जाएगा 3 बार में, तो 9 तिया 27 और 3 57 आ जाएगा, ये आ गया 13। फिर से एक जीरो आएगा, मतलब 0.7 के अप्रोक्स में और आ रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अप्रोक्स में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण जो है मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो एक जो है चट्टान है, हम मान लेते हैं इसको ए बी है, और इसका हाइट दे रखा है कितना 25, और एक मीनार है, मीनार की हाइट दिया हुआ नहीं है बल्कि हमको निकालना है, और दिया हुआ है कि इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण जो है वो है कितना, अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो इसके पाद बिंदु यानी ये वाला पॉइंट से जो है अवनमन कोण, ये दोनों बराबर होगा, इसका अब उन्नयन कोण और इसका अवनमन कोण ये दोनों बराबर है। अब हमें निकालना है क्या कि मीनार की ऊंचाई निकालना है। अगर इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं, अगर x मान लेते हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे c लेते हैं, इसको d लेते हैं और e लेते हैं, तो AE का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक है AC और E। अगर हम इसमें tan थीटा लेते हैं तो C आ जाएगा, ये हो गया 25। अगर टोटल डिस्टेंस को अगर इस मीनार की हाइट को h लेते हैं तो ये हो जाएगा h-25। अब देखते हैं tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h-25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस हो जाएगा ए की वैल्यू, यानी कितना अगर x है तो x लेते हैं। उसी तरह से अगर हम ट्रायंगल AED में देखते हैं, AED में देखते हैं तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा कितना 25/x हो जाएगा। अब tan थीटा का वैल्यू यहाँ इतना आ रहा है, यहाँ इतना आ रहा है, दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा, यानी 25/x हो जाए जो है वो हो जाएगा h-25 डिवाइडेड बाई x के इक्वल होगा। x और x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से h का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 8 मेजों का लागत मूल्य यानी 8 मेजों का जो है कॉस्ट प्राइस, ये 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। यहाँ से हम सीपी बटे अगर एसपी निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। अगर हम 20 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना कर लें तो कितना आ जाएगा 100 और ये 160। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 160। यानी अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो कितना हो गया 60%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग जो है और अंतर जो है क्रमशः है 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या निकालना है। दोनों का जो जोड़ है वो है 369 और दोनों का जो अंतर है वो है 351। यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक का वैल्यू निकल जाएगा 369 प्लस 351 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये आ गया कितना 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 2, यानी आ गया कितना लघुत्तम समापवर्तक 360। ऐसे ही हम महत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं तो 369 माइनस 351 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। ये आ जाएगा 8 18/2, यानी कितना आ गया 9। हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का दोनों का गुणनफल जो होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये है 360 और ये है 9। अगर पहली संख्या 72 है तो यहाँ से दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। ये कैंसिल हो गया 5 आ गया। यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया 45। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है यदि √4624 इक्वल टू है 68 तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ भी देखते हैं क्या है 4624 है तो यहाँ भी 68 आएगा, लेकिन क्या है यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव। इसमें है 4 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। और यहाँ भी 4624 है तो यहाँ भी 68 आएगा, लेकिन यहाँ है 6 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव 0.068 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो बैठा देते हैं। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 जीरो बैठा देते हैं। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 008 हो गया। और यहाँ पे 6 है और ये 8 है 14 हो गया। बच गया 1 8 1 9 9 और 6 15, 1 बच रहा है 6 और 1 हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:5। हमें निकालना है माध्य और बहुलक का अनुपात। तो माध्य और माध्यिका इसका अनुपात है कितना 4:5। अगर हम माध्य को 4x मान लेते हैं तो माध्यिका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहाँ से हम बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक होता है 3 इंटू माध्यिका 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5x माइनस 2 इंटू 4x हो जाएगा। ये आ गया कितना 15x माइनस 8x हो गया कितना यहाँ से 7x। अब हमें निकालना है माध्य और बहुलक का रेशियो। तो माध्य और बहुलक, माध्य हो गया कितना 4x और बहुलक हो गया कितना 7x। तो रेशियो कितना हो गया 4:7 का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 7.2 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 से कट रहा है और 1 अंक के बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा 0.9।
और 3 को 2.6 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 6.9 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। तीनों को जोड़ते हैं तो 29 और 5, 24 और 5 29 और 0.9 है, ये कितना आ जाएगा 29.9 माइनस हो जाएगा 6.9। आंसर आ जाए इसका 23, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समावर्तक क्या है, 24 है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 999। जब हम इसको 24 से भाग देते हैं कितने बार लग जाएगा, 4 बार, 96 हो गया, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 9 एक बार लगेगा, तो शेषफल कितना आ रहा है, 15। तो हम 999 में से 15 माइनस कर देते हैं, तो जो संख्या आएगा वो 24 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो 984 हो गया पहला संख्या। और दूसरा जो संख्या निकालना है तो हम इसमें क्या करते हैं, 24 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 0, और ये हो जाएगा। तो दूसरा संख्या हो गया ये, पहला संख्या ये हो गया। अब दोनों का हमें जोड़ निकालना है, तो 984 प्लस 1008, 8 4 12 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 10 और 9 कितना, 19 हो जाएगा। तो 1992 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ और 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुआ, 20% अभ्यर्थी या दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200, तो हमें निकालना है कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निकालना है। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। 55% अभ्यर्थी जो है इंग्लिश में उत्तीर्ण होता है, इंग्लिश कर लेते हैं, ये हो गया कितना, 55%। अब 35% जो है वो मैथ में होता है उत्तीर्ण, ये हो गया 35%। 20% ये दोनों हो गया। अब अगर सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो 55 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और सिर्फ मैथ की बात करें तो 35 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तो 15 हो जाएगा। सिर्फ इंग्लिश में पास करने वाला 35 हो गया, सिर्फ मैथ में पास करने वाला 15 हो गया, और दोनों में पास करने वाला 20 हो गया। यानी टोटल अगर पास करने वाले को स्टूडेंट को देखें तो 35 प्लस 20 और प्लस 15, ये कितना हो गया, 70%। यानी कि जो 30% बचा, ये क्या हुआ, अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या हो गया, और इसका वैल्यू है कितना, 1200। हमें निकालना है कुल संख्या, मतलब अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 30% का वैल्यू हो गया 1200, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 40, 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 40 पे 2 जीरो, यानी 4000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 100 और 200 के बीच में आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो कि 12 से विभाजन। तो 100 के बाद आने वाली संख्या जो 12 से विभाजित, तो कितना हो सकता है, 12 से जब हम 100 में डिवाइड करते हैं तो कितने बार लगेगा, 8 बार लगेगा, ये 96 हो गया, शेषफल 4 बच रहा है, यानी कि इसमें हमें 8 और जोड़ना पड़ेगा, तो 108 हो जाएगा, प्लस 120 हो जाएगा। फिर इसी तरह से लास्ट संख्या हमें निकालना है, तो 200 में हम जब 12 से भाग देते हैं तो एक बार लगेगा, ये आ गया कितना, 80, 6 बार आएगा 72, शेषफल है 8, शेषफल है 8, तो हमें 200 में 8 माइनस करना होगा, यानी कितना होगा, लास्ट संख्या 192। अब हम जानते हैं कि जो लास्ट संख्या होता है इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लास्ट संख्या हो गया 192, ए मतलब पहला संख्या 108, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म यानी n माइनस 1 हो गया, और डी यानी कि जितना से बढ़ रहा है, ये 12 से बढ़ रहा है तो 12 हो जाएगा। अब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, ये हो गया 84, इक्वल टू हो गया n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 12, 12 से ये कैंसिल, तो कितना आ रहा है 7, यानी यहाँ से n का वैल्यू आ गया कितना, 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया 8। अब हमें निकालना है इसका जोड़, तो इसका जोड़ के लिए होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
या फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं n/2 और पहला टर्म और लास्ट टर्म। तो n का वैल्यू 8 है तो 8/2 हो जाएगा, और लास्ट पहला जो टर्म है वो है 108, और लास्ट का जो टर्म है वो है 192। ये आ गया 8, और ये हो गया कितना, 8×2 = 10 हो गया, और ये हो जाएगा 300। इतना डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, 2 से ये कैंसिल तो 4 आ जाएगा, यानी कितना आ गया इसका आंसर 1200, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा है 28 सेंटीमीटर, एक अन्य समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी भुजा का माप निकालना है, जिसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का क्या है, 16 गुना है। एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, और इसका भुजा का लंबाई है कितना, 28 सेंटीमीटर। एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसका जो क्षेत्रफल है इसका कितना है, 16 गुना है। तो जो भुजा की लंबाई होगा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 28 गुने 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। या फिर अगर ऐसे देखें कि अगर इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है यानी √3/4 ए स्क्वायर, ये उसके क्षेत्रफल का कितना है, 16 गुना है। तो √3/4 इंटू हो जाएगा कितना, 28 का स्क्वायर। √3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 16 गुने 28 का स्क्वायर। यहाँ से ए का जो वैल्यू होगा 16 है तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से 28 आ जाएगा, ये हो जाएगा 112, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटा के बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। यहाँ 100 है, यहाँ पे क्या है, 80 हुआ। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलती है। ये हो गया बेंगलोर, और ये है मुंबई। तो एक रेलगाड़ी है जो कि जिसका स्पीड है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर, वो बेंगलोर से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटे के बाद जो है ये 100 किलोमीटर पर स्पीड के 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दूसरी गाड़ी निकलती है। तो 1 घंटे में जो पहला गाड़ी है वो कितना किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, 80 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के बाद ये भी स्टार्ट हो गया और ये भी स्टार्ट हो गया, दोनों स्टार्ट है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये यानी इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 - 80 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। और इसको कितना दूरी तय करना है, दोनों दोनों एक साथ कब आएगा, यानी जब ये 80 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा तो 80 को हम डिवाइड कर देते हैं 20 से, यानी कितना घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। तो दूसरी रेलगाड़ी जो है पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी, तो 4 घंटे बाद मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, बी सी डी उसी कार्य को 10 दिन में, सी डी उसी कार्य को 15 दिन में, और डी ए बी उसी कार्य को 30 दिन में। हमें निकालना है ए बी सी डी कितने दिन में उस काम को कर पाएंगे। तो ए बी और सी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, बी सी और डी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी डी और ए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और डी ए और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। इस चारों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या 30 है और 30 से सब कट जाएगा। तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 30 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 30 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब अगर इस सारे को जोड़ दिया जाए तो ए कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, बी भी 3 बार आ रहा है,
और सी भी 3 बार आ रहा है, तो ए बी सी डी, इसका इफिशियंसी कितना होगा? 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4 हो गया। इसका इफिशियंसी निकल गया 4, और निकालना है कि ए बी सी डी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो टोटल काम है 30, इफिशियंसी है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 7.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 150 मदों का माध्य जो है कितना है? 45। यदि गणना करते समय दो मदों को गलत लिखा गया, जैसे कि 38 और 46 को जो है 83 और 76 लिख दिया गया, यानी ज्यादा कितना हो गया? तो ज्यादा हो गया 83 प्लस 76, और माइनस करना होगा 38 प्लस 46, ये हो गया 9, 8 7 15, और माइनस कर देते हैं 8 से 14, 7 और 1 8, ये हो गया 5, और ये हो जाएगा 7, यानी ज्यादा हो गया 75। तो जब 75 ज्यादा हो रहा है, यानी कि कितना से माध्य ज्यादा हो गया? 75 में डिवाइड कर देंगे 150, यानी कि ये 0.5 जो है वो ज्यादा हो गया, यानी कि ये जो 45 आ रहा है इसमें से 0.5 घट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 44.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बिछाने का कुल लागत है 3675 रुपया। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। तो हमें निकालना है क्या? लंबाई निकालना है। तो इसका रेट है कितना? इतना, और इसका कुल लागत इतना है, तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना हो जाएगा? 3675, और डिवाइडेड कर देते हैं क्या? 12.50 से। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 5 से इसको हम 50 से डिवाइड करें तो 2 हो जाएगा, और 50 से डिवाइड करें तो यहाँ से आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 से इसको भागा देते हैं, 1 आएगा, 117 आएगा, 4 आएगा, और फिर से 175 आएगा, तो 7 आएगा। यानी कि यहाँ से एरिया निकल गया कितना? 147 गुने 2, यानी हो गया 294 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई और लंबाई इसका अनुपात है कितना? 2:3। अगर चौड़ाई को 2x लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। एरिया कितना होता है? 2x इंटू 3x हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 294। यहाँ से 3 और 2 कैंसिल, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 6 चौक 24 होगा, और 54 बच रहा है तो 9 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। हमें चाहिए क्या? लंबाई। तो लंबाई का वैल्यू है कितना? 3x, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा? 21, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि एक सभागार में इतना विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हुए कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है जितने के सभागार में पंक्तियां हैं। तो सभागार में कुल कितनी पंक्तियां हैं? हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ देखते हैं 6889 है, ये कितना आ रहा है? 68 आ रहा है, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 64 होगा। तो जो संख्या होगा या तो 83 होगा, नहीं तो 87 होगा, क्योंकि 64 से ज़्यादा आ रहा है। अब अगर हम देखें दोनों के बीच का एक संख्या देखें 85, 85 का अगर हम वर्ग निकालते हैं, इसका जब हम वर्ग निकालते हैं तो कितना होगा? 5 है तो 25 हो जाएगा, और 8 गुणे 9 यानी कितना? 72 हो जाएगा। तो जो संख्या है, ये संख्या क्या है? इससे छोटा है, यानी कि क्या हो जाएगा? इससे छोटा वाला संख्या होगा, यानी कि 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है 186 माइनस 7 इंटू, ये माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 13 में से 9 तो 4 आ गया, और यहाँ 5 में से 3 तो 2 आ गया, और 25 भागा 5 करेंगे तो 5 आएगा। ये हो जाएगा 186 माइनस 728, 7 दूनी 14, 2 16, और प्लस 5, ये आ गया 191 माइनस 168, यानी ये हो जाएगा कितना? 23, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें इसका वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि cos a इंटू कॉस 2a
इंटू कॉस 4a इक्वल टू होता है 1/4 इंटू कॉस 3a। यहाँ से अगर a का वैल्यू हम 20 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 80 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/4 कॉस 60 डिग्री। ये हो गया 1/4 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। आंसर आ गया कितना, 1/8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू है 35, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है कितना, 5। हमें निकालना है इसका वैल्यू। अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 1 और 4 होगा, नहीं तो 2 या 3 होगा। अगर 1 और 4 है तो यहाँ पुट करके देखते हैं, 1 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये आ जाएगा कितना, 1 और ये हो गया 64, कितना हो रहा है 65, यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 35 नहीं आ रहा है। अब ये वाले चेक करके देखते हैं, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो ये कितना होगा 8 और ये हो जाएगा 27, कितना आ जा रहा है 35, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी x का वैल्यू 2, x का और y का वैल्यू 2 और 3 होगा। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4, 16 और 81, ये आ जाएगा 97, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात है इतना, उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात है 3:4:5, और एक यात्रा है तो परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया कितना है, इतना है। हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया निकालना है। तो रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात कितना हो गया, 5:8:12, और उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात हो गया 3:4:5, यानी किराए का अनुपात हो जाएगा 5 गुने 3 15, 8 गुने 4 32 और 12 गुने 5 60 हो जाएगा। टोटल किराया है इतना, यहाँ से टोटल को जोड़ लेते हैं तो 60, 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 3 9 1 10 हो रहा है, 107 हो रहा है। तो 107 का जो वैल्यू है वो बराबर है 107,000। हमें निकालना है किसका, हवाई जहाज के किराए का। तो हवाई जहाज का कितना हो जाएगा, 60 पे 3 जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वो 60,000 मतों से हार गया। तो चुनाव में रणवीर को कुल मतों की संख्या निकालना है। तो राणा को 40% मत मिलता है, तो रणवीर को कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, क्योंकि दो ही लोग हैं। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%, यानी कि ये कितना है, 60,000 मतों से हार गया, तो 20% का वैल्यू कितना हो गया, 60,000 हो गया। हमें निकालना है रणवीर का, यानी कि 60% का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, 18 पे 4 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, पाई चार्ट है 2018 में ग्रीष्माकाश के दौरान विभिन्न हॉबी क्लासों में नामांकित किसी मेट्रो सिटी के छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि छात्रों की कुल संख्या है कितना, 3500। हमें निकालना है कराटा, पाक कला और रचनात्मक लेखन विषयों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। कराटा का क्या है, डॉलर है, पाक कला का हैश है, और रचनात्मक लेखन का डॉट है। तो डॉलर का कितना हो गया, 8%, हैश का 25%, और ये डॉट का हो गया 14%। तो टोटल हो गया कितना, 8 + 25 और +14, 5 4 9 4 17, 2 1 3 1 4 हो जाएगा 47%। तो 47% निकालना है, टोटल है 3500, और 3500 का हमें निकालना है 47%। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 35 गुने 47। 7 से इसको हम गुना कर देते हैं, 7 × 5 = 35, 7 × 21, 21 और 3 हो गया 24, 245, और 4 से गुना कर देते हैं तो 140 आएगा। ये आ गया 5 4 6 1 16 45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में है कि ए बी सी किसी कार्य को 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया, परंतु ए जो है कार्य समाप्त होने के 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, तो पूरे कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन लगे? ए, बी और सी। ए जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 60 दिन में कर सकता है और सी जो है 80 दिन में कर सकता है। तीनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? ए सबसे बड़ा है 80, तो 80 आएगा। 40 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है। 60 को लिख सकते हैं 20 गुने 3, तो 20 आ रहा है, 3 हमें चाहिए, यानी कि इसका एलसीएम हो गया कितना? 240। अब अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो 240 डिवाइडेड बाई 40 करते हैं तो 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना? 3। आगे है कि ए 11 दिन पहले और बी 8 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में कितने दिन लगे? मान लेते हैं कि कार्य को पूरा करने में x दिन लगता है, तो जो ए है कितने दिन काम किया? x माइनस 11 दिन काम किया। इसका एफिशिएंसी कितना है? अच्छा है। बी जो है x माइनस 8 दिन काम किया और इसका एफिशिएंसी कितना है? 4 है। और सी पूरे दिन काम किया, यानी x इंटू 3 होगा और इक्वल टू हो जाएगा कितना? 240। यहाँ से 6x, यहाँ से 4x और यहाँ से 3x, कितना हो गया? 13x। ये हो गया 66। अब ये हो गया 32, यानी कितना हो गया? 98 माइनस 98 इक्वल टू हो रहा है कितना? 240। यहाँ से 13x का जो वैल्यू है ये आ रहा है 8, 9 4 13 और ये 3। यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 13 दूनी 26 और 13 छक 78। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में है रूट अंडर 150 है माइनस रूट अंडर 54 है माइनस रूट अंडर 24 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 25 गुने 6 लिख सकते हैं इसको। 54 को हम 9 गुने 6 लिख सकते हैं और 24 को 4 गुने 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया? 5 रूट 6 हो गया, यहाँ से 3 रूट 6 हो गया और यहाँ से 2 रूट 6 हो गया। तो ये आ जाएगा कितना? 5 रूट 6 माइनस 5 रूट 6, कितना हो गया? 0। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि कोई धन राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतना से बढ़ करके 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो अगर हम इसको P मान लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, तो यहाँ टाइम कितना हो गया? 1 वर्ष। और 1 वर्ष पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है, तो यहाँ से हम सिंपली चक्रवृद्धि ब्याज मान करके इसको हम बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 13,310। इसमें से हम माइनस कर देंगे 12,100 और 12,100 हो जाएगा और इंटू करना होगा कितना? 100। ये हो जाएगा कितना? 0 1 2 1 डिवाइडेड बाई 1 2 1 0 0 इंटू हो रहा है 100। यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 और 10 से ये कटेगा तो आ जाएगा 10, यानी कितना आ गया? 10%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। 2015 से 2018 तक सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई वेब सीरीज की औसत संख्या फाइंड आउट करना है। तो 2015 से 18 के बीच में है, तो हमें 35 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 48 करना होगा। 35 और 35 कितना हो गया? 70 और 42 और 48 हो गया 90। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 160। 160 हो गया और टोटल कितना है? 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज कितना आ गया? 40। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में निम्न तालिका 5 विभिन्न प्रकार के सामानों के क्रय मूल्य को दर्शाती है जिन्हें दो अलग अलग दुकानदारों एक्स और वाई द्वारा भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचा गया। ज्ञात कीजिए कि किस दुकानदार ने ज्यादा लाभ कमाया है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा ज्यादा लाभ कौन कमाया है और फिर प्रतिशत लाभ फिर निकालना पड़ेगा उसका। तो हम टोटल मूल्य पहले निकाल देते हैं। ये कितना है? 9 3 12, 12 1 13 और 13 7 कितना? 20। 2 और 7 9, 9 और 1 10, 15, 15 और 8 23 तो 25 हो गया।
दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, आठ चार 12, दो 14 हो गया, 14 50 हो गया ये टोटल। अब ये टोटल निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0, 8 दो 10, 6 16, 16 9 हो गया, 25, 25 और 5 30, तीन, तीन एक 4, 4 दो 6, 6 3 9, 9 4 13, दो 15, टोटल आ गया कितना, 1500। दुकानदार वाई के लिए अगर निकालते हैं तो 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22 हो गया, दो, दो और 7 9, 9 दो 11, 11 5 16, 16 3 19 हो गया, बाकी एक, एक एक दो, दो दो 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 दो हो गया कितना, 14। यानी कि ज़्यादा लाभ किसको मिल रहा है, एक्स दुकानदार वाले को मिल रहा है। यानी कि या तो ऑप्शन ए होगा, नहीं तो ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज लाभ कितना इसको हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको कॉस्ट कितना पड़ रहा है, टोटल 1450 पड़ रहा है, और इंटू कितना 100 करना पड़ेगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से ये कितना हो जाएगा, 29, यानी कितना हो रहा है, 29 है, तो 100 डिवाइडेड बाई कितना है, 29 है। यानी कि ये 3 से ज़्यादा होगा, तो 3 से ज़्यादा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।